यह नज़ारा है दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित श्रीजन पब्लिक स्कूल के बाहर का। यहां पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक स्कूल प्रशासन द्वारा बढ़ाई गई फीस को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अभिभावक यहां उपस्थित थे उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन मनमानी रूप से काम कर रहा है और हमारे बच्चों को फीस की वजह से परेशान किया जाता है। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि हमारे बच्चे यहाँ मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और स्कूल प्रशासन इस पर कतई ध्यान नहीं दे रहा। मजबूरन हम लोगों को यहाँ एकजुट होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उपस्थित अभिभावकों ने यह भी कहा कि स्कूल के अंदर और बाहर जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बावजूद इसके स्कूल के लोग कहते हैं जो करना है कर लो। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन पढ़े लिखे अभिभावकों द्वारा किया जा रहा ये प्रदर्शन स्कूल प्रशासन की दास्तां खुद बयान कर रहा है। आइए सुनते हैं अभिभावकों ने क्या कहा। मेरा बेटा सीजन स्कूल जो मॉडल टाउन में है उसमें पढ़ता है और स्कूल के साथ हमारा फ़ी हाइक का इशू चल रहा है। स्कूल अपनी मनमानी मिडल ऑफ द सेशन में उसने फ़ीस बढ़ाई है और उसके लिए जब स्कूल अपना मैनेजमेंट को ट्रस्टीज़ को अप्रोच किया गया तो उनका बड़ा ही रूड बिहेवियर रहा और उनका ओपन सा जवाब आया है कि मार्केट खुली है। ये वर्ड्स हैं इनके कि मार्केट खुली है, आप अपने बच्चे को लेकर कहीं पे भी एडमिट करा लीजिए। हमने कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं बोला कि हमारे स्कूल के अंदर बच्चे को पढ़ाइए। तो ये इतना रूड बिहेवियर लेके चल रहे हैं और उसके बाद रिपीटेडली हमें शो कॉज नोटिस सर्व किए जा रहे हैं। शो कॉज नोटिस का अगर हम जवाब देते हैं तो हमें उसका कोई आगे रिप्लाई नहीं आता है, किसी मेल का हमें रिप्लाई नहीं देते, ना हमसे बात कोई एमिकेबली बैठ के कहीं बात करने के लिए वो कहीं भी तैयार हो रहे हैं। और अब जो आगे नज़र आ रहा है कि उन्होंने 30% इस साल बढ़ाया है, अगले साल फिर दोबारा हाइक करने के लिए प्रिपरेशन चल रही है इनकी, जिसकी अभी भी दोबारा कोई इंटीमेशन लीगल वे से नहीं दे रहे हैं। पूछें तो हाँ हो सकता है बढ़ जाएगी, ये आगे से बढ़ चलेगा। बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार का मामला आप लोग बता रहे हैं, तो बच्चों को जिन पेरेंट्स ने बढ़ी हुई फीस के हिसाब से पे नहीं किया है उनके बच्चों को उनके आंसर शीट्स क्लास में नहीं दी गई, उनको फिगर आउट किया गया। उनको बच्चों को एक मेंटल स्ट्रेस मिला, एक हरासमेंट सी बच्चों को फील हुई। घर आके वो पेरेंट्स से पूछ रहे हैं कि पापा रियली हमारे पास पैसे नहीं है कि आप मेरी फीस भर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में डेवलप हो रहे हैं और वो पूछ रहे हैं पेरेंट्स से आके। और अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट के अंदर 10th के इन्होंने एडमिट कार्ड बच्चों को नहीं दिए, जिनकी पूरी फीस जो इनके हिसाब से थी बढ़ी हुई वो नहीं दी गई। तो उसके लिए जब डीओई का ऑर्डर इनको लाके दे दिया गया तो उस पर भी इन्होंने उसको ऑर्डर को ऑनर नहीं किया और उसके ऊपर यही जवाब आगे से मिला कि इस ऑर्डर का हमने आगे डीओई को रिप्लाई कर दिया है। आप लोग का एक्शन क्या रहेगा नेक्स्ट? हमारा एक्शन, हम तो अभी भी पीसफुल मूड में ही हैं। हम लोग एक अच्छे पेरेंट्स में, अच्छे सिटीजन्स में से हैं। हम नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को या सोसाइटी को ऐसा मैसेज दें कि हमें गलत बिहेव करना चाहिए। हम अभी भी यही चाहेंगे हम पीसफुली स्कूल के साथ बात करें और इस मैटर को सॉल्व करें। नाम बताइए। मेरा नाम श्रुति गुप्ता है। मेरी 2 बेटी हैं जो स्कूल में पढ़ती है, एक 8th स्टैंडर्ड में, एक 4th स्टैंडर्ड में है। अगर हम कहें हमें स्कूल के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है। लेकिन उसी के बेसिस पे हमने अपने सिबलिंग को एडमिशन करवाया था। लेकिन अगर स्कूल ये कहती है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, हमें फ़ीस हाइक करनी है, हम बाकी स्कूल से भी देखते हैं फ़ीस हाइक हो रही है, बट अप्रैल में बताना फर्स्टली, एंड सेकेंडली उसके बाद इतनी ज़्यादा फ़ीस हाइक करना। वी हैव बिन ट्राइंग टू नेगोशिएट कि हम कह रहे हैं कि सर आप लोग फ़ीस हाइक कर रहे हैं, लेकिन सर कुछ एक परसेंटेज तो होता है, क्योंकि बच्चों की जो फ़ीस होती है, एक आम आदमी जो भी कमाता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देता है, खाना पीना सब कुछ, एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस में आती है। उसके फिक्स्ड एक्सपेंसेस एकदम से इतने बढ़ जाएंगे तो जो नौकरी पेशा आदमी है वो कहाँ जाएगा? बहन जी, क्या इस मामले की शिकायत आप लोगों ने पुलिस को की है या किसी और डिपार्टमेंट को की है? आप लोगों ने पुलिस को की है, हमने डीओई में की है। जहाँ पर भी जाते हैं कोशिश नाकाम हो गई है। हमारी गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर दरखास्त है कि हम हमारे बच्चों को लेके इट्स वेरी हैरेसिंग कि अगर स्कूल बोलता है या कोई गवर्नमेंट भी आगे बोलती है कि अपने बच्चे को फिर दूसरे स्कूल में करवा लो, लेकिन गवर्नमेंट मुझे आज ये बताए कि ये ना कोई भी गवर्नमेंट इस चीज़ का हमें वो श्योरिटी दे सकते किसी भी स्कूल में कहीं पर भी जाए हमारे बच्चे, हम इतनी फीस दे दें कि बच्चों को पढ़ाएंगे। आज शिक्षा इतनी गवर्नमेंट नाकाम हो गई है कि हमारे बच्चे को शिक्षा पाने के लिए हमें हमारी कमाई का एक 3/4 हिस्सा उनकी शिक्षा के लिए देना पड़ रहा है। उसके अलावा हम उसकी एक्टिविटीज़ में पे करते हैं क्योंकि हमारे बच्चों को हमें स्मार्ट बनाना है। हम ट्यूशन क्या इसी चीज़ में रह गई है, हम इसी चीज़ से डिप्राइव हो गए हैं और यहाँ की मैनेजमेंट ऐसी है कि वो इस चीज़ को बिल्कुल समझ ही नहीं रही है। हम आज अगर वो फीस हम उनकी 30% हाइक पे मान जाते हैं, जैसे तैसे करके हम वो मैनेज करते हैं, उसका क्या भरोसा है कि वो आगे आने वाले सालों में वो नहीं करेगी? सर हमारी समस्या ये है कि हमारी क्वार्टरली फ़ीस जो है वो
9,000 मतलब 27,135 रुपये से बढ़ा करके 49,000 कर दी गई है। और उसके साथ साथ ही स्कूल मैनेजमेंट हमारे बच्चों को शो कॉज नोटिसेस, स्ट्राइक ऑफ नोटिसेस भेज रही है। और हमें ये लगता है कि दिल्ली एजुकेशन एक्ट के हिसाब से वी हैव ट्राइड रीचिंग आउट टू ऑल द पॉसिबल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एडिशनल डायरेक्टर, लेकिन हमें कोई समाधान नहीं मिला है अभी तक। हमारे बच्चों की नहीं सुनी जा रही है, हमारे बच्चों को अबेंडन किया जा रहा है, उनके रिजल्ट्स शो नहीं कराए जा रहे हैं, उनके एग्ज़ाम रिजल्ट्स रोक लिए जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत मतलब हमारे बच्चों को इन्वॉल्व करके बहुत ही पेनफुल और टॉर्चरस एक्सपीरियंस हो। आरोप था कि बच्चों के साथ भी प्रताड़ना करते, बच्चों को बाहर बिठाते, तो क्या मामला था? सर वो यही है कि अगर हम लोगों, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि सृजन स्कूल ने 18 अप्रैल को मिडिल ऑफ द सेशन फीस बढ़ाई, और उस फीस को बढ़ाने के बाद इन्होंने हमें कोई भी नोटिस नहीं दिया, कुछ भी नहीं बताया कि ये फ़ीस किस लिए बढ़ाई जा रही है, क्यों बढ़ाई जा रही है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और उसके बाद इन्होंने हमें 18 मई से शो कॉज नोटिसेस भेजने शुरू कर दिए, और वो अभी तक भेज रहे हैं। इसके बाद वो स्ट्राइक ऑफ नोटिसेस भेजते हैं और वो बच्चों को क्लियरली बोल देते हैं कि आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं है। हम अंडर प्रोटेस्ट, हम लोगों ने, काफ़ी पेरेंट्स ने फ़ीस पे करी, अंडर प्रोटेस्ट करी, प्रेशर में आके करी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम सर पे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे सफ़र करें। सर यहाँ पे उनकी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ये तो 2024-25 का मामला था। नाउ दे आर इंक्रीजिंग अनदर 30% इफेक्टिव 1 अप्रैल, और वो बिल्कुल 90% फ़ी हाइक हो गई है पुराने से लेके अब तक, और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे बच्चे हैं, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। सर इन्होंने जब एडमिशन करवाया था तो मुझे 1,37,340 रुपये मेरे से ईयरली लेंगे मेरा बच्चा पढ़ा। इन्होंने मिड सेशन में मेरी फ़ीस बढ़ा के 1,74,000 से भी ऊपर कर दी गई है। अब इन्होंने मेरे को हर दूसरे दिन नोटिस भेजते रहते हैं, आपका बच्चा निकाल देंगे, आपका बच्चा निकाल देंगे। अभी 3 दिन पहले इन्होंने मेरा बच्चा स्कूल के बाहर खड़ा कर दिया गया है रिसेप्शन के ऊपर, और यहाँ पे मुझे 8 बजे सुबह कॉल किया कि अपना बच्चा या तो आके ले जाओ या हमारे को बढ़ी हुई फ़ीस दे जाओ। मेरी फ़ीस अभी तक जो 1,34,370 रुपये थी, 37,370 है, वो मैंने इनको पूरी पे कर रखी है। जो इनका रेस्ट अमाउंट जो इन्होंने इलीगली बढ़ा रखा है, जो कि DOE से भी इनको परमिट नहीं मिला बढ़ाने का, उसके बाद भी इन्होंने पूरा बढ़ा रखा है अमाउंट। वो मुझसे हैरेस कर करके मेरे से मांगते हैं, कहते हैं या तो अपना बच्चा वापस ले जाओ। मैंने कहा जी मेरा बच्चा वापस दे दो, मुझे रिटर्न में दे दो। कहते हैं जी हम रिटर्न में कुछ नहीं देंगे, या तो अपना बच्चा ले जाओ या पैसे दे दो हमारे को। उसके बाद मेरे को यहाँ पे 8 बजे बुला के 9:15 बजे तक ये गेट नहीं खोलते हैं। इनसे गार्ड से हम बोलते हैं, कहते हैं सर अंदर से कॉल आएगा तो हम गेट खोलेंगे। अंदर फ़ोन करते हैं, कहते हैं सर एक पेरेंट को अलाउ करेंगे हम एक बार में, 8-10 पेरेंट्स को हम इकट्ठे नहीं बुलाएंगे। तो हमने पूछा सर 8-10 को इकट्ठे बुलाया क्यों था, आपने जब बुलाना नहीं अंदर। तो अंदर भाई 9:15 बजे गया हूँ मैं, नर्सरी का बच्चा, KG का बच्चा, फर्स्ट क्लास के बच्चे रो के लाल हो चुके थे, और इनको कुछ नहीं था। जो बाद में जब पेरेंट्स को पता चला उनका बच्चा रो रहा है, तब तो इन्होंने गेट खोला डर के मारे। माई सेल्फ उपेंद्र अग्रवाल, मेरी डॉटर 10th स्टैंडर्ड में है स्कूल में, और इन्होंने मिड सेशन फीस हाइक करी, बट वी वर पेइंग दैट लास्ट अप्रूव्ड स्ट्रक्चर ओनली। तो इन्होंने एडमिट कार्ड रोक दिया। वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, DOE में भी गए हम, DOE से वहाँ पे उन्होंने, राजेश गुप्ता जी हैं, उन्होंने ऑर्डर रिलीज़ कर दिया कि एडमिट कार्ड किसी भी उस पर नहीं रोक सकते। ये अब आप लोगों की मांगे क्या है यहाँ पर? अभी मैं लेट मी कंप्लीट। तो इन्होंने 13th को ऑर्डर को भी ऑनर नहीं किया DOE के, और स्टिल इन्होंने हमारे को वो नहीं दिया एडमिट कार्ड, और हमारे से फ़ीस ली तभी एडमिट कार्ड दिया। देन ओनली माई डॉटर कैन अटेंड दी CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन ऑन 15th। तो टिल लास्ट डेट भी ये मतलब बिल्कुल झुके नहीं किसी भी ऑर्डर को, किसी को भी ये वो नहीं मानते हैं, कुछ भी सबसे ऊपर मानते हैं अपने आप को। ये तो क्या चाहते हैं हम लोग? आप ये अनजस्ट हाइक है फ़ीस का, मतलब आप DOE से अप्रूवल लीजिए, अपने स्कूल के सारे ऑडिट्स वो करवाइए, और उसके बाद जो वो करेंगे तो उसके अलावा उसके हिसाब से हम पे करेंगे। हम प्रदर्शन कर रहे हैं ये स्कूल ने जो अनजस्टिफाइड फीस हाइक करी है विदाउट DOE अप्रूवल, हम उससे अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये बहुत अनलीगली तरीके से फ़ीस हाइक करी है इन्होंने। अगर आपने बड़ी फ़ीस हाइक नहीं डिपॉजिट कराई इनके यहाँ पे, तो ये बच्चों को हरास भी करते हैं उस चीज़ के लिए। बच्चों को हरास, मिड टर्म पेपर्स हुए, उनको उन्होंने बच्चों को पेपर्स ही नहीं दिखाए, पेपर शो नहीं करे उनको। वो सीधा बोलते हैं कि जाओ अपने पेरेंट्स को बोलिए कि नीचे के अकाउंट डिपार्टमेंट जाके बात करेंगे अपने। ये प्रदर्शन है इनकी मनमानी का, जो ये फ़ीस हाइक करी है इन्होंने पिछले 1 साल के अंदर। तो बात बहुत आराम से शुरू हुई थी, हमने पिछले साल शुरू करी थी, बट इन्होंने 20 सेशन में ही फ़ीस बढ़ाई, जो अप्रॉक्सीमेटली 30% के आसपास फ़ीस बढ़ी।
उसके बाद इनसे बातचीत करने की कोशिश करी गई, बट कभी भी प्रिंसिपल ने या ट्रस्टीज़ ने कोई सपोर्ट नहीं करा। हमेशा मनमानी के ही मूड में रहे हैं कि हमने जो फ़ीस बढ़ा दी है ये एज़ पर रूल्स है और ये बढ़ेगी इतनी। उसके बाद बहुत बार पीटीए ने और सारे पेरेंट्स ने मिलने की कोशिश करी गई, पर कभी भी टाइम नहीं दिया। 20 सेशन में इन्होंने रिजल्ट्स होल्ड करने शुरू कर दिए हैं, एडमिट कार्ड्स नहीं दिए किसी के भी। बस हद तो तब हो गई जब पिछली बार इन्होंने कुछ बच्चों को क्लास से ही बाहर बिठाया है रिसेप्शन के पास कि आपके पेरेंट्स ने फ़ीस जमा नहीं करी, अब तक वो क्लियर नहीं होगा, आप क्लास में नहीं जा सकते हैं। और पेरेंट्स को अभी मिलने नहीं दिया जा रहा है किसी से भी। इस फ़ीस के चलते उन्होंने बीच में बसों की भी फ़ीस बढ़ाई, ये बोल के कि हम नई बसें लगा रहे हैं, वो भी फ़ीस बढ़ाई गई। कोशिश करी गई कि लोग वैन छोड़ के बसेस पे मूव हो जाएं, बट ये मनमानी अभी इस साल भी होते हुए दिख रही है। कोशिश करने के बावजूद भी सबको शोकॉस नोटिस भेजे गए कि अगर आपने फ़ीस जमा नहीं कराई तो आपके बच्चों के नाम काट दिए जाएंगे, नहीं मिलेगा कुछ भी। हम प्रिंसिपल के पास जाते हैं, तो वो कर लो, हम किसी से नहीं डरते, जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे। आज हम अपने उज्जवल भारत की जो खोज कर रहे हैं, वो भारत हमारा अंधकार में जा रहा है। आज हमारा नर्सरी क्लास का बच्चा स्कूल, आज उसको हम बोलते हैं कि आपको स्कूल जाना है, तो वो डर जाता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। स्कूल ने इतना बच्चे को डरा दिया है, बच्चों को बाहर खड़ा कर देते हैं फ़ीस ना भरने के कारण। और माँ बाप जो है, जो बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने पैसा जमा कर रखा है, वो अपनी एफडियाँ तोड़वा के स्कूल की फ़ीस भर रहे हैं। तो इतनी मनमानी, मैं कहना चाहूँगा कि इतनी मनमानी ठीक नहीं है। ये हक है हमारा, कोई भीख नहीं है। स्कूल से बात करेंगे जब ये आएंगे होश में। लगता है हमारा प्रशासन की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। प्रशासन ऑर्डर करता है, यहाँ पर ऑर्डर को फॉलो नहीं करा जाता। तो ऑर्डर करने के बाद भी अगर फॉलो नहीं करा जाता तो हमारा प्रशासन किसी काम का नहीं आ रहा है। तो इतना प्रशासन, हमारी गवर्नमेंट है, क्यों स्कूल के कुछ लोगों से डर कर बैठी है। मैं प्रशासन से ये सवाल करना चाहता हूँ, प्रशासन क्यों इतना है कि एक स्कूल से डर के बैठा है। आज एक स्कूल कर रहा है, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा। जो हम स्कूल अगर आप लोगों की बातें नहीं मानता है तो क्या अगला कदम आपका प्रशासन की ओर, प्रशासन के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे? प्रशासन के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। और प्रशासन से जो हमने मांग करी है, वहाँ से ऑर्डर लेके आए हैं, तो उनकी कोई, क्या प्रशासन के ऑर्डर की कोई मान्यता नहीं है? जो स्कूल नहीं मान रहा, और प्रशासन कहता है जी हमारा सिर्फ काम ऑर्डर पास करने का है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो या नहीं हो वो काम हमारा नहीं है। तो प्रशासन की कमी है, ये स्कूल वालों की कमी है, प्रशासन की ही कमी है, जो स्कूल वाले इतना आगे बढ़ के अपने मनमानी कर रहे हैं।